सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हम सबके लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आज की वचन सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 67। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 67 से। तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान भी गए। हमने विश्वास किया और जान भी गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बता रही है कि एक बार की बात है, यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश दे रहा था और जिनमें से बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और बहुत लोग उसके वचनों को सुन रहे थे। और तब तक प्रभु उपदेशों में जो खराई की बातें जब करना चालू कर देता है तो उनमें से लोग पीछे से उठ कर जाना चालू करते हैं। और ऐसा करते करते सब के सब चले गए, सिर्फ के सिर्फ 12 चेले रुके। वहां पे उसके सुसमाचार सुनने के लिए सिर्फ 12 चेले रुकते हैं। तब यीशु मसीह जब देखा कि सब के सब चले गए, 12 बचे हैं, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? जब सवाल करता प्रभु यीशु मसीह, तब प्रभु का चेला जो शिमोन पतरस था, प्रभु के सवालों को सुनकर यीशु मसीह को जवाब देता है। कहता है, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? तुझे छोड़कर हम किसके पास जाएं? अरे अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। जो अनंत जीवन हमें देने वाली बातें हैं, वही संसार में किसी के पास नहीं है, सिर्फ वो बातें तेरे पास है। तो हम इन अनंत जीवन की बातों को छोड़कर या तुझे छोड़कर हम किसके पास जाएं? इसलिए पतरस प्रभु से कहता है, प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की सारी बातें तो तेरे ही पास है। कहता है, और हमने इन बातों को सुनकर विश्वास भी कर लिया है। कहता है, और हमने विश्वास किया और जान भी गए हैं। कहता, हमने विश्वास किया और जान भी गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हे प्रभु, मैंने तेरी बातों को सुनकर तुझ पे विश्वास किया और सारी सच्चाई को हमने जान लिया है। सारी सच्चाई को जान लिया है कि परमेश्वर का जो पवित्र जन कोई और नहीं बल्कि तू ही है। परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? मेरे प्रियो, सच में हमारा यीशु मसीह जो है परमेश्वर का प्रियजन है, जो आज के ठीक 2000 साल पहले इस संसार में हमारे बीच में आए और हमें अनंत जीवन की बातें सुनाकर हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। इसलिए इस बात को वह पतरस जान गया था, इसलिए कहा, हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर किसके पास जाएं? क्योंकि वह अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन देने वाली बातें तो तेरे पास है। वह मार्ग तेरे पास है, वह जीवन तेरे पास है, स्वर्ग की सच्चाई तेरे पास है। इसलिए हमने विश्वास किया और जान भी गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। मेरे प्रियो, सच में वचन में प्रभु ने एक बार और कहा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। उन सारी सच्चाई को पतरस जान गया था, इसलिए वह स्वतंत्र हो गया था।
और स्वतंत्र होकर वह प्रभु से कह रहा है, प्रभु हम तुझे छोड़ देंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि वह जीवन देने वाली बातें तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है और हमें तेरे पास रहने से अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस मसीह परमेश्वर के पास हो जिसके द्वारा अनंत जीवन मिलने वाला है। इसलिए अपने विश्वास को आप कभी डगमगाने न दीजिएगा, क्योंकि इस मसीह वह एक परमेश्वर है जिसके द्वारा हमें स्वर्ग का राज्य मिल सकता है। क्योंकि बाइबल बताती है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ यीशु का नाम है जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यदि आपको सच में अपने पापों से उद्धार पाना है तो आपको परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना होगा। यदि आप यीशु मसीह के ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखेंगे तो अवश्य है कि आप उसके विश्वास के द्वारा आप उद्धार को देखोगे। अवश्य है कि आप अपने विश्वास के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा आप जो है कि उद्धार को देखने पाएंगे। इसलिए आप उसके ऊपर विश्वास करिए, जरूर है कि स्वर्ग की सारी आशीषें और स्वर्ग का सारा फल आपको देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज की सुबह की प्रार्थना हम सबके लिए करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान जरूर है कि परमेश्वर पूरे दिन हर एक को सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है, और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में न होने पाए। ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। ये परमेश्वर आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। इनके मन, इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो बीमार हैं वो उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर बीमारी को मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए। कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो पाए। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे।
हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये परमेश्वर जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने हैं, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है, तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद, उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे, अपनाए और उस पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ये देश तेरा मनोहर देश बने, इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहें। हाँ मेरे प्रभु, शैतान के हर एक चाल, हर एक व्यवस्था हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे, जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता, उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए। जो है परमेश्वर, जो अपने आशा और विश्वास में लगे हुए, उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए, हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष, हर एक चंगाइयाँ हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।